हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइडिका मेडिसिन के बारे में। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे आपने इस मेडिसिन को यूज़ करना है, इस मेडिसिन की प्राइस क्या है और दोस्तों ये मेडिसिन कहाँ से आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों मैं हमज़ा आपको अपने चैनल में वेलकम कहता हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। माइडिका मेडिसिन जो है प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और इसे बेबेरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये मेडिसिन जो है जिगर और बलगमी झिल्लियों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। इसके अलावा इस मेडिसिन का जो पेशेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा गमगीन होता है, मायूस होता है और उसमें चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। छोटी छोटी बातों पे चीखना शुरू कर देता है। उसके अलावा वो बहुत ही ज़्यादा लापरवाह हो जाता है। इसके अलावा अगर ऐसे मरीज़ के सर की बात की जाए तो जो खोपड़ी होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनाव महसूस होता है। सर में दर्द और गनूदगी सी छाई रहती है उसके पास। और दोस्तों अगर उसकी आंखों की बात की जाए तो आंखों का ये जो वाइट वाला हिस्सा होता है ये पीला हो जाता है, जर्द हो जाता है। उसके साथ ही आँख का जो डेले होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा बल्कि मुसलसल दर्द होता रहता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये भी इस मेडिसिन की इलामात में शामिल हैं। इसके अलावा उसकी कनपत्तियों पर दबाव महसूस होता है और सुबह के टाइम जब वो सो के उठता है तो उसकी कनपत्तियों पर और पेशानी पर हल्का हल्का सा दर्द महसूस होता है। इसके अलावा गर्दन के पीछे वाले हिस्से में दर्द महसूस होती है और ये जगह काफ़ी ज़्यादा सख्त से महसूस होती है। अगर ऐसे मरीज़ के चेहरे की बात की जाए तो चेहरा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा जर्द हो जाता है, चीज़ें रेंगती हुई महसूस होती हैं, दंग लगने जैसा दर्द महसूस होता है। और अगर ऐसे मरीज़ की ज़ुबान की बात की जाए, मुंह की बात की जाए तो ज़ुबान पर मैल की मोटी तह जमी हुई होती है और उसके साथ ही जो जायका होता है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसके अलावा मुतली आती है, दिल ख़राब होता है और जो मसूड़े होते हैं ज़कियल हिस्स हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा नरम और इनमें से खून आता है। तो ये सिम्टम्स भी इस मेडिसिन की इलामात में शामिल हैं। और अगर ऐसे मरीज़ की गले की बात की जाए तो गले में घुटन और खुरदरेपन का एहसास होता है। उसे हर वक्त ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चीज़ उसके गले के अंदर है और उसे निगलने की ख्वाहिश जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और उसके अलावा रेशेदार खांसी जिसे वो थूक नहीं सकता। और अगर ऐसे मरीज़ की मैदे की बात की जाए तो मुंह का जायका जो होता है काफ़ी ज़्यादा कड़वा हो जाता है। उसके साथ ही दिल ख़राब होता है, वॉमिटिंग होती है और जो सांस होती है उसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आती है। और उसके साथ ही ऐसे मरीज़ की भूख जो होती है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा खाना खाने के बाद बराव का एहसास और तुर्श अशिया जो खट्टी अशिया होती हैं उसकी ख्वाहिश जो होती है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और खाना खाने के बाद ये जो दिल ख़राब होता है ये तकालीफ बढ़ जाती हैं। और अगर वो तेज़ तेज़ चलता है, जल्दी जल्दी चलता है तो इन तकालीफ में सुकून मिलता है, काफ़ी ज़्यादा कमी आती है। और इसके अलावा जिगर के मकाम पर हल्की हल्की सी दर्द महसूस होती है। मुकम्मल यरकान जिसमें जो जिल्द होती है जर्द किस्म की हो जाती है और जो भूख होती है, जो खाना खाने की ख्वाहिश होती है, जो भूख लगती है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा मैदे और पेट में बहराव का एहसास होता है, पेशाब मकदार में कम आता है और पीला सा आता है, जर्द किस्म का आता है और जागदार आता है। ये सिम्टम्स भी इस मेडिसिन की इलामात में शामिल हैं। और अगर ऐसे मरीज़ की पहाने की बात की जाए तो जब वो चलता है तो हवा का अखराज होता है, पहाने की हाजत होती है। तो जब वो पहाना करने जाता है तो हवा के अलावा और किसी चीज़ का अखराज नहीं होता। और अगर पहाना करता है तो पहाना हल्के रंग का और काफ़ी ज़्यादा पतला आता है। पेशाब की बात की जाए तो पेशाब गहरे रंग का होता है, बहुत ही मकदार में कम आता है और जागदार होता है। ये सिम्टम्स भी इस मेडिसिन की इलामत में शामिल हैं। और अगर ऐसे मरीज़ की नींद की बात की जाए तो नींद में काफ़ी ज़्यादा हालत होती है, यानी कि वो सही तरह से सो नहीं पाता, बहुत ही बुरे बुरे ख्याल उसके जहन में आते हैं जिसकी वजह से बार बार उसकी आंख खुल जाती है। और अगर ऐसे मरीज़ की झिल की बात की जाए तो झिल जो होती है जर्द हो जाती है, खारिश होती है और उसके साथ ही कीड़े के चलने का एहसास होता है। ये सिम्टम्स भी इस मेडिसिन की इलामत में शामिल हैं। तो दोस्तों ये मेडिसिन दिखने में कुछ इस तरह की दिखेगी जैसा कि आप ऊपर तस्वीर में देख रहे हैं। और ये मेडिसिन आपको इजीली पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री में रहते हैं, इंडिया हो गए या किसी और कंट्री में, तो वहाँ पर आप ऑनलाइन इसे बाय कर सकते हैं या कोई होम्योपैथिक स्टोर है तो वहाँ से आपको इजीली ये मेडिसिन अवेलेबल हो जाएगी। और अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त इसकी प्राइस तकरीबन 500 के पास पास है।
और अगर आप इंडिया में होते हैं तो इंडिया में इसकी प्राइस जो है पाकिस्तान की निस्बत कम होगी। तो अब बात करते हैं आपने इस मेडिसिन को यूज़ किस तरह करना है। 1 घूंट पानी लेना है, थोड़ा सा पानी लेना है, उसमें 10 कतरे डाल के आपने इस मेडिसिन को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना है। और अगर आप इस मेडिसिन के मुतालिक या किसी और मेडिसिन के मुतालिक जानना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं। उस पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप और मेडिसिन के मुतालिक जानना चाहते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, तो नीचे एक वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा। आप उस वेबसाइट पे जाके आर्टिकल पढ़ के अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।